नगर पालिका परिषद के सभागार में बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी ने की। बैठक में शहर के सर्वांगीण विकास से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों पर विचार विमर्श किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि नगर के सौंदर्यीकरण, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, सड़क निर्माण, नालों की सफाई और स्ट्रीट लाइटों के सुधार जैसे कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जनहित से जुड़े सभी कार्यों को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है, ताकि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। बैठक में कुल 37 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें शहर के विकास, रखरखाव और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार से संबंधित प्रस्ताव प्रमुख रहे। सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी ने कहा कि नगर को स्वच्छ, सुंदर और आधुनिक सुविधाओं से युक्त बनाने के लिए पालिका टीम निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश किया कि सभी पारित प्रस्तावों पर शीघ्रता से अमल सुनिश्चित किया जाए। बैठक में अधिशासी अधिकारी सहित नगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी, सभी सभासद उपस्थित रहे। महोदय की अध्यक्षता में ये बोर्ड बैठक की गई, जिसमें 37 प्रस्ताव हमने रखे थे। सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुए हैं। इसमें हमने 100 से अधिक सड़कें, ड्रेनेज लाइन, पथ प्रकाश, WSL के स्थान पर नगर पालिका द्वारा पथ प्रकाश की व्यवस्था किए जाने संबंधी महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे। सभी में स्वीकृति प्राप्त हुई है। कुछ प्रस्ताव हमारे कार्योत्तर स्वीकृति के थे जो आवश्यक थे, वो भी स्वीकृत किए गए हैं बोर्ड के द्वारा। जलेसर रोड पे हमारे द्वारा जो है एक अस्थायी गौशाला का संचालन किया जा रहा है। उसके बगल में शासन द्वारा स्वीकृत 1 करोड़ 65 लाख की योजना से गौशाला का निर्माण चल रहा है। मौके में 50% कार्य हो चुका है। फरवरी मास तक उसको संचालित कर दिया जाएगा, जिसकी क्षमता 500 की है। तो शहर की व्यवस्था के लिए अच्छा हो जाएगा। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो निरीक्षण किया गया था, उसमें कुछ कमियाँ इंगित की गई थी। उनके अनुपालन में वहाँ पे सर्दियों के लिए फुटपाथ की व्यवस्था कर दी गई है। आज CCTV कैमरे वहाँ पे लग रहे हैं, तो बाकी सभी व्यवस्थाएं वहाँ पे सुचारू हैं। सफाई व्यवस्था को लेकर के बैठक में तमाम सवाल उठाए गए, लेकिन उसके बावजूद कई जगह देखा जा रहा है सफाई कर्मचारियों द्वारा बजाय कूड़ा उठाने के चलाया जाता है। इसके और क्या एक्शन? सफाई के लिए भी समस्या जो है संज्ञान में है। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण टेंडर्स थे हमारे, जो कि अब अंतिम स्वीकृति के स्तर पे हैं। हमारा आउटसोर्सिंग डोर टू डोर की सेवा भी समाप्त शुरू होने वाली है, तो उसके शुरू होते ही हमारी व्यवस्था सुधर जाएगी। कुछ हमने संसाधन भी क्रय किए हैं जो वार्डों में लगेंगे, उसको बेहतर करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी वर्तमान में जो स्थायी रैन बसेरा हमारा अलीगढ़ रोड पर संचालित है, वहाँ पे जो भी आवश्यक मरम्मत के कार्य थे समय से पहले पूर्ण करा लिए गए हैं। इसके अलावा अस्थायी रैन बसेरा हमारा जो रोडवेज बस स्टैंड पे लगता है, उसको भी लगाया जाएगा। और अलाव का और कंबल का आपने देखा कि बोर्ड में जो है कि स्वीकृति प्राप्त हो गई, तो उसकी भी 1 हफ्ते में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं सभी नगर पालिका के अधिकारीगण, कर्मचारीगण, माननीय सभासदों को और नगरवासियों को बधाई दूंगी। एक बार फिर सफलतम बोर्ड की बैठक हुई। 12/11/2025 को आज ये बैठक आहूत की गई, जिसमें लगभग 37 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। विकास कार्यों पर विशेष रूप से चिंतन और मंथन किया गया। मैं समझती हूँ लगभग सभी 37 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पास किया गया है और सभी माननीय सभासद जो यहाँ मौजूद थे, सभी की समस्याओं को सुना गया और जल्दी ही अधिकारियों को ये कड़े निर्देश दिए गए कि उनकी समस्याओं का निस्तारण हो। और नगर पालिका परिषद हाथरस पुरजोर कोशिश कर रही है कि सफाई व्यवस्था, लाइट व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, सड़क की व्यवस्था को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए, और जिसमें हम सभी जनप्रतिनिधि मिलकर अपना कार्य कर रहे हैं और हमारे सभी सभासदगण, अधिकारीगण और कर्मचारीगण इसमें पूर्ण रूप से अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और सभी लोगों ने मुझसे ये कहा है कि जल्दी से जल्दी हम लोग जो भी समस्याएं हाथरस नगर में उत्पन्न हो रही हैं, उनको हम लोग रिमूव करेंगे। और नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते एक बार फिर मैं सभी को बधाई देती हूँ कि सर्वसम्मति से 37 प्रस्तावों पर चर्चा हुई और लगभग सभी प्रस्ताव पारित किए गए हैं और सभी सभासदगण और सभी नगर पालिका के अधिकारीगण और कर्मचारीगण खुश हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।